हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को विजिट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास भी करते हैं। उससे पहले कल आपसे जो सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा कि कौन से देश की तर्ज पर हरियाणा राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने का निर्णय किया है। तो अभी रिसेंटली भूटान देश की तर्ज पे हरियाणा सरकार ने जो है हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने का निर्णय लिया है। ये सवाल मैंने आपसे कल पूछा था और उसका सही आंसर भूटान होगा। आज का पहला सवाल, हरियाणा सरकार ने किसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया है, इनका नाम है प्रतिमा चौधरी। यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सिविल डिफेंस अंबाला के एडिशनल कंट्रोलर आर्ट एंड कल्चरल वेलफेयर्स के निदेशक और लोकायुक्त की सचिव श्रीमती प्रतिमा चौधरी को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ साथ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। चलिए सर, अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने इस साल कितने तालाबों को ठीक करने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में टोटल जो है वो 1900 तालाबों को ठीक करने का फैसला किया है। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 2 फरवरी को अभी आप सभी को पता है कि वेटलैंड डे था और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में वेटलैंड डे के अवसर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, क्योंकि अभी रिसेंटली सुल्तानपुर और के साथ में भिंडावास, इन दोनों को सर्टिफिकेशन दिया गया था वेटलैंड का। और ये हरियाणा में पहली ही वेटलैंड है, मतलब ये 2 ही क्षेत्र पहली बार जो है ना आए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो ये सुल्तानपुर है इसमें 100 से ज्यादा प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन होता है और भिंडावास में लगभग 80 के करीब प्रजाति के 40,000 पक्षी जो है ना यहीं पे आते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा ये दोनों इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए होम स्टे पॉलिसी के तहत इनको और डेवलप किया जाएगा। और के अलावा मतलब यहाँ पे एक बात जो कही गई थी, जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको कह रहा था कि इन्होंने रिवाइज किया है कि हरियाणा के अंदर जो 75 साल से ज्यादा अधिक एज का पेड है उसको सुरक्षित देने के लिए पेंशन दी जाती है। प्राण वायु वन देवता पेंशन स्कीम है, 2,500 रुपये सालाना दी जाती है और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य हमारे पूरे भारत का पहला ही राज्य है। ये बात रिवाइज की थी, हालांकि ये बात पेपरों में जरूर आई है। सरकार पॉन्ड अथॉरिटी बना रही है, 1900 तालाबों को इसी साल ठीक करने का बीड़ा उठाया है और सभी 6,000 ओवरफ्लो तालाबों को साफ किया जाएगा, गैम्बुशिया फिश वगैरह छोड़ के। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस पहाड़ी पर एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे? एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना आरंभ किए जाएंगे कलेसर, ढोसी, अरावली और मेवात। यानी कि इन सभी पहाड़ियों के ऊपर ही जो है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक सवाल तुम्हें पढ़ाया था कि हरियाणा सरकार द्वारा हर साल 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। पंचकुला का जो एक मोरनी का क्षेत्र है वहां पे और उसके अलावा कलेसर, ढोसी, अरावली, मेवात की पहाड़ियों पे भी एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे। ये पंचकुला मोरनी के क्षेत्र पे तो जो 29 सितंबर था, ठीक है ना, 29 सितंबर को ही यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स या यूं कहिएगा पहाड़ी वगैरह को इसको ओपन ही कर दिया था। तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही है और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो है ना युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और इससे हरियाणा के अंदर रोजगार बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, ठीक है। HBSC द्वारा इसी स्तर यानी कि मार्च 2022 में किस कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है? तो HBSC के द्वारा ये 8वीं कक्षा की ही जो है वो वार्षिक परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन सही है। आप लोगों को शायद याद होगा कि 19 जनवरी 2022 को 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड का जो है ना वो नियम लागू कर दिया है। पहले ये बोर्ड था नहीं, बोर्ड हटा दिया गया था साल 2010-11 से, लेकिन ऐसे दोबारा से अब लागू कर दिया ताकि एजुकेशन का जो लेवल धीरे धीरे गिर रहा है उसको ऊंचा उठाया जाए। 5वीं और 8वीं दोनों क्लासों का बोर्ड 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया था।
और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है ना गुरुग्राम को प्रदेश के सभी विद्यालय, हरियाणा में स्थित जो निजी विद्यालय, उनकी 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाने की जो है ना वो जिम्मेदारी दी गई है। और आगामी वर्ष में 8वीं कक्षा और 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का संचालन होने वाला है। बोर्ड के तहत ही जो है ना ये परीक्षा होने वाली है स्पेशली। ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी भाई। हाल ही में गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? अभी रिसेंटली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने जो है ना YMCA यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर है, जिसका नाम आप JC बोस भी कह सकते हो वर्तमान के लिए, कुलपति है यहाँ के दिनेश कुमार और जो आपके कुलपति डॉक्टर राज नेहरू, इन दोनों की अध्यक्षता, ये तो गुरुग्राम की है और एक है YMCA के दिनेश कुमार, इन दोनों की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय और JC बोस विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग YMCA भी कह सकते हैं, पुराना नाम जिसका था, और फरीदाबाद के बीच में MOU हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो ये बात तो इंपॉर्टेंट हुई आपकी, ये इनकी अध्यक्षता चली थी। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव है शशि भूषण भारती और YMCA के कुल सचिव का नाम है डॉक्टर सुनील गर्ग। इन्होंने जो है ना इस MOU पे साइन किए हैं। इस MOU का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है स्टाफ एक्सचेंज, मतलब जो स्टाफ यहाँ पढ़ाता है वो वहाँ पे भी, वहाँ पढ़ाता है वो यहाँ पे भी, ये स्टाफ एक्सचेंज वाला काम है ताकि एजुकेशन में थोड़ी सी जो है क्वालिटी लाई जा सके। के साथ ही श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का एक ऐसा ही MOU पहले भी साइन हो चुका है, वहां से भी स्टाफ जो है ना पढ़ाने आएंगे, दोनों पक्षों के इधर से उधर। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ में अगला आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है ये कौन से एक्ट के तहत बनी थी? तो एक्ट 17 2017 के अंदर बनी थी ये। और YMCA तो 1969, ठीक है ना, फरीदाबाद के अंदर है ही। किसे हरियाणा विधानसभा का नया एडिशनल सेक्रेटरी कम सेक्रेटरी स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो ये स्पीकर जो है ना वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त, यानी कि सवाल का C वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त को विधानसभा का नया एडिशनल सेक्रेटरी कम सेक्रेटरी स्पीकर नियुक्त किया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त ने 2 फरवरी से अपना कार्यभार संभाल लिया और इस पद पर पहले सुभाष शर्मा तैनात थे, जो 31 जनवरी को रिटायर्ड हो गए हैं। 1995 में विधानसभा में बतौर PA नियुक्त हुए हैं ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सुभाष दत्त आपको फोटो में, पुरुषोत्तम दत्त जो है ना आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। इसी के साथ ये लेक्चर आपके लिए जो है वो हो चुका है पूरा। और आप लोग मुझे बताइए कि 2021-22 SDG इंडिया इंडेक्स में हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण में कितनी वृद्धि हुई है? 10 अंकों की, 20 अंकों की, 30 अंकों की, 40 अंकों की? विस्तार से बताइए। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। माफ़ करिएगा, आज का वीडियो व्यस्त होने के चलते मैं ये वीडियो लेट डाल पाया। जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो टाइम पे देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।